43 और 689 का भाग विधि से मासा ज्ञात करना है। तो मासा ज्ञात करने की या एचसीएफ ज्ञात करने की एक गुणनखंड विधि होती है और एक भाग विधि होती है। गुणनखंड विधि में क्या करते हैं कि जो कॉमन होते हैं फैक्टर्स, उन्हीं फैक्टर्स को लिख के मल्टीप्लाई करा देते हैं, तो हमारा गुणनखंड विधि से भाग को महत्तम समापवर्तक या एचसीएफ आ जाता है। आज देखेंगे कि भाग विधि से एचसीएफ कैसे निकाला जाता है। तो सबसे पहले जो छोटा नंबर होता है उसको लिखते हैं सबसे पहले 143 और ऐसे डिवाइडेड बाई 689। अब इस संख्या का इस संख्या में भाग देते हैं। भाग देंगे तो कितनी बार जाएगा? 4 बार। 4 बार दिया तो 4 का पहाड़ा 3 में 4 तिया 12, 1 4 चौको 16 और 1 17, फिर 1 4 एकम 4 और 1 5। अब इसको माइनस करते हैं। माइनस करेंगे तो कितना बचेगा? 9 में से 7 गया, सॉरी 9 में से 2 गया 7, 9 में से 2 गया 7, 8 में से 7 गया 1 और 6 में से 5 गया तो 1। अब देखिए ये हमारा शेषफल बचा हुआ है, इसमें फिर से ऐसे भाग लगाते हैं और इस वाले नंबर को यहाँ लिखते हैं। 143 को हमने यहाँ नोट डाउन किया। अब देखिए 117 और 143 एक बार ही भाग जाएगा तो 117 आ गया। अब इसको फिर घटाएंगे तो 13 में से 7 गया 6, 3 में से 1 गया 2, कितना आया हमारा? 26 आ गया। अब 26 है इस संख्या को फिर यहाँ, तो इसको फिर उठा के यहाँ लिख देंगे। अब ये कितनी बार जाएगा? 4 बार। 4 का पहाड़ा 26 में अगर पढ़ेंगे तो कितना आएगा? 104। 4 छंग 24, 2 4 दूनी 8 2 10। अब इसमें से माइनस करेंगे तो हमारा बचेगा 13। अब 13 शेष बचा है, इस नंबर को फिर कहाँ लिख देंगे? यहाँ पे। अब 13 से 26 में अगर भाग देते हैं तो कितनी बार जाएगा? 13 का भाग 26 में पढ़ेंगे तो 2 बार जाएगा और कितना आएगा? 26। यहाँ पर देखिए हमारा शेषफल कितना आया? यहाँ पर शेषफल हमारा आया है 0। इसका मतलब यहाँ पे अब भाग देने की ज़रूरत नहीं है, इसलिए जो ये नंबर आया, क्या जो 13 आया वो हमारा क्या है? HCF है। HCF इक्वल्स कितना आ गया? 13। से अब 3 संख्याएं दी हुई है कि 3 संख्याओं का भाग विधि से हमको क्या निकालना है? मासा ज्ञात करना है। तो सबसे पहले छोटे नंबर को लिखते हैं 12, फिर हमने लिखा 36। कितनी बार पहाड़ा पढ़ेंगे तो 36 जाएगा? 12 एकम 12, 12 दूनी 24 और 12 तिया 36। ये हमारा पूरा पूरा कट गया। ठीक इसी तरह से अब हमने 36 और 60 का निकालना है, इन दोनों नंबर का। तो 36 का भाग 60 में। हमेशा याद रखिएगा कि छोटी संख्या को बाहर और बड़ी संख्या को अंदर रखा जाता है। तो 36 का पहाड़ा एक बार जाएगा, 36 से कम 36 और रिमाइंडर बचा कितना? 24। अब 24 शेषफल बच रहा है, इसलिए इस नंबर को फिर से यहाँ लिख देंगे। अब 24 का पहाड़ा पढ़ेंगे 36 में, कितनी बार जाएगा? एक बार, तो ये हो गया 24। फिर माइनस करेंगे तो आएगा हमारा 12 रिमाइंडर। अब 12 रिमाइंडर आ गया तो फिर भाग लगाएंगे और इस संख्या को यहाँ पे अंदर लिख देंगे। अब 12 का पहाड़ा पढ़ना है कि 24 से ज़्यादा ना जाए, तो 12 दूनी 24। यहाँ पे क्या हुआ? ख़त्म हो गया। अब देखिए इन दोनों नंबर से निकाला था, इन दोनों का तो 12 आया था, इन दोनों का निकाला है तो 12 आया है। इसका मतलब दोनों नंबर कॉमन हैं, इसलिए इन तीनों संख्याओं का एचसीएफ कितना हो गया? 12, 36 और 60 का एचसीएफ कितना हुआ? 12। ये हमारा हो गया इसका सॉल्यूशन।